भारत देश में पहाड़, पेड़, पत्थर, नदी सभी को देवी देवता मानकर पूजा आराधना करता है और यही भारतीय संस्कृति भी है। वहीं भारतीय संस्कृति और परंपरा का अनोखा संगम अगर आपको देखना है तो पहुंच जाइए कुंभ के मेले में। जी हाँ, जहां एक डुबकी मनुष्य के जीवन को पवित्र कर देती है। यानी कुंभ के मेले में गंगा स्नान कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं आपको बता दें कि नए साल पर यानी कि 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है। महाकुंभ का मेला दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है, जिसमें श्रद्धालुओं की भीड़ को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। महाकुंभ मेला का हर एक कोना आप अनोखा समझ सकते हैं। महाकुंभ 2025 में दुनिया भर से 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आने की उम्मीद लगाई जा रही है। प्रयागराज को इसीलिए सबसे ज्यादा विशेष माना जाता है क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इस संगम में स्नान करने का विशेष महत्व है और इसी कारण कुंभ का आयोजन यहाँ इतने भव्य तरीके से किया जाता है। कुंभ के दौरान सबसे महत्वपूर्ण परंपराओं में से एक है यहाँ का शाही स्नान। इस स्नान के दौरान अखाड़ों के साधु संत विशेष शोभा यात्रा के साथ संगम तक पहुंचते हैं और श्रद्धालुओं के बीच आस्था का केंद्र बनते हैं। आपको बता दें कि शाही स्नान की परंपरा में सबसे पहले साधु संत स्नान करते हैं, इसके बाद ही आम श्रद्धालु गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ के समय ग्रहों और नक्षत्रों की विशेष स्थिति के कारण संगम का जल और भी चमत्कारी गुणों से भर जाता है। इसी वजह से शाही स्नान को अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। 2025 में महाकुंभ में पहला शाही स्नान पौष पूर्णिमा के दिन होगा। पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 को सुबह 5:03 से लेकर 14 जनवरी को रात 3:56 तक रहेगी। आइए जानते हैं अब स्नान का शुभ मुहूर्त क्या है। आपको बता दें कि सुबह 5:27 से लेकर 6:21 तक है। तो वहीं दोपहर में 2:15 से लेकर 2:57 तक रहेगा और शाम में 5:42 से लेकर और 6:09 तक रहेगा और रात में 12:03 से लेकर 12:57 तक रहने वाला है। शाही स्नान के दौरान श्रद्धालुओं को कुछ विशेष नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है। स्नान के समय साबुन या शैम्पू का उपयोग वर्जित होता है क्योंकि इसे पवित्र जल को शुद्ध करने वाला माना जाता है। स्नान के बाद श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार गरीबों को दान करते हैं, जिसमें अन्न, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तु शामिल होती हैं। दीपदान का भी इसमें विशेष महत्व होता है, जिसे पुण्यदायी माना जाता है। यह आयोजन दुनिया भर के श्रद्धालुओं को एक मंच पर लाता है, जहां वे आस्था, भक्ति और सेवा के इस महापर्व में सहभागी बनते हैं। वेल, कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा और जानने से पहले वीडियो को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।